हेलो। ये है CHSL का 2017 का सेट प्रैक्टिस। CHSL 2018 का मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और यह आपका 2017, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं देखता हूँ कितना आज क्वेश्चन कहाँ तक खींच पाता हूँ। देखिए, अगर आपको ज़्यादा बेसिक में अगर जा रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो वो सीधे आपका जो है स्टैटिक पे फोकस करता है। ये नहीं देखता है कि आपको बेसिक कितना आता है, क्या आता है। आपको स्टैटिक पूछेगा कि इस एग्ज़ाम में, तो आप स्टैटिक पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा बेसिक पे भागने के पीछे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज। स्पीड में खींचने का कोशिश करेंगे। आपको सेम ऐसे ही करना है। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप बुक है, इस बुक का नाम है स्पार्क, ठीक है। स्पार्क मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके ख़रीद सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो कौन सी है। तो पहला प्रोग्रामिंग भाषा जो था वो फोर्ट्रॉन है। इसे अभी हाल फिलहाल में जो अभी चल रहा है, जैसे कि आपको अभी देखने को मिला होगा, जैसे कि जावा है, C++ है, पाइथन है, ठीक है। HTML सब जो है यह न्यू भाषा है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखिए, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था एवांगेलिस्ता टेरेसली ने। और बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है आपका वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है, मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा अंग अगर बोले तो त्वचा होता है। सबसे बड़ी हड्डी अगर बोले तो वह आपका फीमर, जो जांघ में होता है, जांघ की हड्डी को बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है, डेलोनिक्स रजिया रफीन किसका वैज्ञानिक नाम है। तो है गुलमोहर का जो है वैज्ञानिक नाम है डेलोनिक्स रजिया रफीन। और नेक्स्ट है आपका, अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो अमीबा जो आता है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, P4 कैसा फास्फोरस है। P4 को हम लोग सफ़ेद फास्फोरस बोलते हैं। नेक्स्ट का, क्षारीय धातु का गुण कैसा होता है। तो क्षारीय धातु का गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है, ठीक। नेक्स्ट है आपको, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो यह है सिक्किम में। अगर जिम कॉर्बेट अगर आपसे पूछे तो जिम कॉर्बेट है आपका उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है। उसके बाद है, कर्मा जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो कर्मा है आपका मध्य प्रदेश से। और तो नेक्स्ट देखते हैं, कर्मा मैंने बता दिया, नहीं, कर्मा जो है ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कर्मा नृत्य है आपका मध्य प्रदेश से, ठीक है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से जो है, नहीं वो तो नासिक में होगा, महाराष्ट्र में पड़ गया, जिसे नर्मदा नदी निकलती है। तो कर्मा आपका हो गया ये मध्य प्रदेश। उसके बाद गरबा जो है वो गुजरात का है। और गिद्दा है आपका पंजाब का। कथक आपका हो गया उत्तरी भारत का। और कथकली केरला का। और मोहिनीअट्टम आपका तमिलनाडु का हो गया। ये सब याद रखें। उसके बाद है, लाइसेज फेयर प्रणाली की विशेषता क्या है। तो ये सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता इसमें। लाइसेज फेयर प्रणाली में सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। उसके बाद है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यधिक होने का सूचक है। अगर लाइकोन्स जो है यह हद से ज़्यादा हो जाए तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रदूषित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कब से है। तो ये करीब 3.5 बिलियन ईसा पूर्व पहले से माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हॉलीवुड कहाँ स्थित है। तो हॉलीवुड है कैलिफोर्निया में, USA में। और बॉलीवुड आपको पता ही है, बॉलीवुड है इंडिया में, जो कि मुंबई में है। एक होता है लॉलीवुड, ये आपका पूछा गया था किस में, NTPC में मैंने देखा था। NTPC में पूछा गया था कि लॉलीवुड जो है कहाँ है। तो यह है पाकिस्तान में। तो ये जो आपको मैं सेट अभी दे रहा हूँ
ये स्टैटिक है, ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। आप इसका बुक एक बार ज़रूर ख़रीद लीजिए, 200 के आसपास में देगा बुक, और उसी को रिवीजन कीजिए। और कोई चीज़ कहीं से कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है जीएस के लिए। जीके जीएस के लिए एक यही बुक है जो आप इसको बार बार पढ़िए, आपके हर एग्ज़ाम में काम देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, हॉलीवुड मैंने बता दिया। उसके बाद है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो कौन है, तो ये है आपका NH-44। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था, जिसमें मराठा हार गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया, तो नौसेना 1927 में। मैं इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखिए 2 + 7 अगर जोड़ते हैं तो ये 9 होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1927 में हुआ था। वैसे भी नेवी जो है वो 4 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि नेवी में 4 अक्षर है, तो 4 इससे और N हो गया आपका, N से नेवी, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और एयरफोर्स अगर पूछे तो एयरफोर्स होता है 8 जनवरी को शायद, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये 8 तारीख को ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये हो गया था आपका 1917 में स्टार्ट हुआ था पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद जब एक वस्तु जब स्थिर है तब तक वह स्थिर रहेगी, यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल, ये बाघ नहीं होगा, यहाँ पे बाह्य होगा, जब तक बाह्य बल काम नहीं करेगा। बोले यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है, तो न्यूटन का है आपका प्रथम नियम बताता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर स्थिर है तो हमेशा स्थिर ही रहेगी, अगर गति में है तो गति में ही रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट वो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो था न्यूटन का, वो संवेग के संरक्षण से संबंधित था। जैसे कि कोई क्रिकेटर जो होता है, जैसे बॉल को कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे लेता है, ठीक है, वो संवेग संरक्षण के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट तीसरा जो था न्यूटन लॉ, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक बल के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे कि आप कहीं पे दीवार में पैर मारते हैं, ठीक है, तो आपको चोट का अनुभव होता है, मतलब कि आपने जो प्रतिक्रिया दिया वो आपको लौट के वही मिला, तो ये होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये तीनों मैंने समझा दिया आपको। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहाँ का प्रतिरोध ना हो, ठीक है। अगर प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऊपर से गिराया जाता है, अगर उसमें प्रतिरोध ना हो तो क्या होगा, उसकी गति बढ़ जाएगी। अगर वही प्रतिरोध रहेगा तो उसको वो रोकने का कोशिश करेगा। आपने सर्किट में भी पढ़ा होगा कि प्रतिरोध जो होता है वो करंट को बढ़िया से फॉलो नहीं होने देता है। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे कितने समय बाद संसद का अनुमोदन करना आवश्यक होता है, तो यह आपका 6 महीने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अजीत बजाज किस खेल से संबंधित है, तो यह है साहसिक खेल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद मिलियन म्यूटिनीज नौ पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है आपका VS नौपाल। मैंने बुक एंड ऑथर का एक वीडियो डाला था, आप उसको देख सकते हैं। मैंने टोटल वो वीडियो जितना भी बुक एंड ऑथर था वो मैंने करवा दिया है। उसके बाद आपको अभी LDC एग्ज़ाम होने से पहले आपको अभी जो हाल फिलहाल में जितना बुक आया है, जैसे एक माई मिशन आया था बाबा रामदेव का, एग्ज़ाम वॉरियर जैसे नरेंद्र मोदी का, ये सब बुक जो आया है मैं आपको एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण होता है, तो वेब पेज बनाने के लिए जो है आपका HTML का निर्माण होता है। जैसे आप लोगों ने कोई मान लीजिए मोबाइल है, ठीक है, और मोबाइल में आप जो सॉफ्टवेयर आइकॉन बने होते देखे होंगे, वो सब HTML से बनता है। जैसे कि फेसबुक है, ठीक है, तो ये जैसे आपका प्रोफाइल का हो गया, ये वीडियो का हो गया, ऐसे करके जो सिंबल होते हैं नोटिफिकेशन का हो गया, ये सब बनाने के लिए जो है ना आपको HTML का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिस्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था लुइगी पाल्मिरी ने।
नेक्स्ट है किस विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, तो ये है आपका विटामिन के। और चलिए ठीक है, उसके बाद पैरों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो पैरों में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस जो खाना बनाने के लिए काम आता है वो पौधों को। उसके बाद है नेक्स्ट किस वायरस के कारण चेचक होती है, तो चेचक होता है आपका हार्पिस जोस्टर वायरस के कारण। नेक्स्ट है आपका दूध को दही में बदलने में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक का नाम क्या है, तो ये है आपका लैक्टोज। लैक्टोज के कारण ही वो दूध को दही में बदला जाता है। और बदलता क्या है, वो है आपका लैक्टोबैसिलस करके बैक्टीरिया होता है, वो इसको बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बीबी का मकबरा जो बनाया था वो किसने बनाया था, तो बीबी का मकबरा बनाया था आजम शाह ने। उसके बाद बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो बोडो बोला जाता है असमी में। नेक्स्ट है विदेशी संदर्भ मुद्रा के संबंध में मुद्रा के मूल्य के घटाव को क्या कहा जाता है, तो उसको अवमूल्यन कहा जाता है। इन्फ्लेशन शायद इसका इंग्लिश होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बोर्ड 5 किसे संदर्भित है, तो बोर्ड 5 का मतलब है 5 मिनटों में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग। उसके बाद है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दलदली हिरन दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजाति बचाने वाला है, वो किस रूप में जाना जाता है, तो ये बारहसिंगा जानता है। देखिए कान्हा हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, ये सब जो है सब एमपी में है। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिए। और जैसे भरतपुर, सरिस्का, रणथंभौर, केवलाडी नहीं केवलादेव उसको बोलते हैं, ये सब आपको मिलेगा राजस्थान में। सिमलीपाल अगर बोले तो सिमलीपाल है आपका छत्तीसगढ़ में। और मैंने आपको असम में एक बताया था, असम में शायद अभी याद नहीं आ रहा है। और एक है आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं जिम कॉर्बेट। असम का आएगा मुझे याद, तो बहुत अच्छा नाम है और मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है आपका पसीना निकलना कैसे अभिक्रिया है, तो पसीना निकलना जो है वो ऊष्माग्रही अभिक्रिया है। नेक्स्ट है आपका हर समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है, तो ये अवतार मूवी है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको जो है दुनिया को देखने का नज़रिया जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये VFX पे पूरा बना हुआ है और ये पूरा पिक्चर शूट हुआ था चाइना में। बहुत ही अच्छा मूवी है, बहुत कुछ अलग ही तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है, तो सर्वाधिक वन है आपका मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश से याद रखिए राजा भोज करके एक का भी एयरपोर्ट चालू हुआ है, वो मध्य प्रदेश में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है 21 जून। उसके बाद है पृथ्वी राज रासो नामक कविता किसने लिखी है, तो ये लिखा है चंद्रबाई ने, जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में बताते हैं। उसके बाद प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था आपको कि यह तीसरा नियम है, जो मैंने आपको दीवार में पैर मारने के बारे में बताया था, यही है वो तीसरा नियम। नेक्स्ट देखें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में और 5 साल शायद चला था। और उसके बाद हुआ 1945 में हुआ था, जिसमें नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ जो है किसके द्वारा लेते हैं, तो ये लेता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, और प्रधानमंत्री को भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के सलाह पर वो मंत्रियों को शपथ दिलाता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है, तो ये संपत्ति का अधिकार जो है उसको 44वां संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड इंडियन डेस्टिनी, ये किसकी जीवनी है, तो यह है सोनिया गांधी की जीवनी। नेक्स्ट है वेन आरेख का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था,
तो ये वेन ही के द्वारा किया गया था। वेन डायग्राम आप लोग देखते होंगे, जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये ऐसे कर्व पे चलता है ये कुछ भी, तो ये है वेन डायग्राम। नहीं तो बहुत तरीका है, जैसे कि DI सब आता है मैथ में, वो इसी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो मानव शरीर में 206 होता है। उसके बाद एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है आपका आंवला का। नेक्स्ट है आपका कि स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो स्पंज जो आता है आपका वो पोरीफेरा के अंतर्गत आता है, पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। उसके बाद है नेक्स्ट, किस गैस को मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास को कम होने के कारण है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर आपसे ग्रीन हाउस गैस के बारे में अगर पूछे उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म का है? तो रनकपुर में प्रसिद्ध मंदिर जो है वो है जैन धर्म का। उसके बाद आपसे एक कभी कभार ये पूछा जाता है कि एलोरा का जो गुफा है महाराष्ट्र में, उसमें कौन से धर्म के बारे में है? तो ये यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म के बारे में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जल्लीकट्टू किस नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू जो है आपका पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि तमिलनाडु का है। और नेक्स्ट है भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो बजट तो वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है। अभी जैसे कि निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, वही अभी प्रस्तुत किया था। उसके बाद नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा गैस सर्वाधिक भाग लेती है? तो ग्रीन हाउस में पानी का वाष्प। नेशनल कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपका है कहाँ पे? उत्तराखंड में। पूछ रहा है कि किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित है? तो ये बंगाल के टाइगर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे? तो सुब्रमण्यम भारती एक कवि थे। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? वो है गंगा। दक्षिण भारत का अगर पूछे तो कावेरी, अगर चाइना में पूछे तो हांगहो। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी पूछे तो वो है नील, और सबसे अगर चौड़ी नदी पूछे तो वो है अमेजन। ठीक, नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आया था 1942 में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? तो ये इन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को ही इंडियन आर्मी का जन्मदाता बोला जाता है। इन्होंने ही शुरू किया था इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है आपका भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताएं। तो भौतिक शास्त्र में पूछ रहा है, तो ये है CV रमन। अगर हमसे पूछे कि सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल मिला था, तो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। उनका एक बुक था गीतांजलि, उसके लिए मिला था। नेक्स्ट देखिए किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो विद्युत चालकता को सीमेंस में मापा जाता है। नेक्स्ट आपका कि संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो संवेग परिवर्तन दर कहलाता है बल। उसके बाद है नेक्स्ट, शीतल महाजन किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये स्काई डाइविंग से जुड़ी हुई है। और सूटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ। और चले एक अभी हाल फिलहाल में एक और बुक आया था, ये सूटेबल बॉय आया था, ये आपका लिखा था करण जौहर ने, ये लिखा था बुक करण जौहर ने लिखा था। नेक्स्ट है आपका एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ये किया जाता है SQL का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ड्राम का आविष्कार किसने किया था? ये किया था फ्योदोर पिरोत्स्की ने। नेक्स्ट है रक्त का थक्का न जमना किसका लक्षण है? तो हेमोफिलिया जिसको होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये होता है विटामिन K के कारण। नेक्स्ट है पक्षियों द्वारा
जाने वाली परागण की प्रक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान। ये ऑर्निथोलॉजी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका मकड़िया जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो मकड़िया आता है आर्थोपेडा के अंतर्गत। उसके बाद है नेक्स्ट ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नालंदा महाविहार साइट कहाँ पे है? तो नालंदा महाविहार है आपका बिहार के गया ज़िले में जाएंगे आप, गया के आसपास ही है नालंदा, जिसको बिहार शरीफ भी बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए ये तो होगा डेजर्ट, अगर बात कर रहे हैं तो ये तो राजस्थान में ही होगा। तो राजस्थान में कहाँ? तो ये होता है जैसलमेर में। राजस्थान में एक बहुत ही फेवरेट ऊंची चोटी है जिसको गुरु शिखर बोलते हैं, या अरावली में है। उसके बाद नेक्स्ट है इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की है? तो इकोलॉजी शब्द की रचना किया था अर्नेस्ट हैकल ने। उसके बाद केले की झाई पौधे की एक बीमारी है, यह किसके कारण होती है? तो यह होता है कवक के कारण। उसके बाद पाब्लो पिकासो जो कि दुनिया का सबसे महान पेंटर इसको बोला जाता है, ठीक है, ये कहाँ से थे? तो ये स्पेन से थे। उसके बाद है भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है? तो ये इसका नाम है भूत झोलकिया। वैसे भी याद रख सकते हैं कि ज़्यादा तीखा मिर्च खाओगे तो भूत भाग जाएगा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए? तो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो ये नाथूराम गोडसे ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? तो ये था आपका लाहौर। उसके बाद सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो सापेक्षता की खोज दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल मिला था वो E = mc² के लिए नहीं मिला था, ये इनको मिला था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव जो था उनके लिए मिला हुआ था 1921 में। उसके बाद है नेक्स्ट सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के उद्देश्य संकल्प का आंदोलन प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इनका एक बुक है, आप उसको याद रखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इनका जो जन्मदिन होता है वो होता है आपका 14 नवंबर को, और इसी दिन होता है आपका डायबिटीज़ डे, ठीक है। और 14 नवंबर को ही होता है क्या आपका रसगुल्ला दिवस, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। देखिए राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस यही है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, उसका हर 2 साल के अंतर पर उसका सदस्य चेंज हो जाता है। इसके लिए 2 साल 2 साल 2 साल टोटल चलता है 6 साल के लिए। और लोकसभा जो है वो अस्थाई है, वो कभी भी भंग हो सकती है। उसके बाद है लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो लिम्बाराम जो है वो तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए राम भगवान क्या चलाते थे? तीर, तो तीर से याद रख लीजिए, तीरंदाजी करते हैं। उसके बाद ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। एक मैंने आपको पहले भी बताया, और ये कि यह है ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? तो ये है आपका गूगल का टैगलाइन है। और चलिए नेक्स्ट है आपका, हाँ मैं ये बता रहा था ये इसके बारे में, जस्ट डू इट ये किसका टैगलाइन है? तो ये है आपका नाइक का, जो कि जूता का कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट है बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया? बिजली की कुर्सी का आविष्कार अल्फ्रेड पी साउथविक ने किया है। नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क ज्वर जो है नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये मच्छर के कारण होता है। और नेक्स्ट है मैंग्रोव वे पेड़ है जिससे क्या होता है? मैंग्रोव पेड़ श्वसन करने वाली जड़ें हैं। देखिए मैंग्रोव पेड़ क्या होता है कि आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे सुंदरबन में, तो क्या होता है कि ये जैसे पेड़ है तो ये
अंदर जाके ये ऐसे बाहर करके निकलता है, ठीक है। तो ये सांस लेने के लिए निकलता है, इसी के लिए ये फेमस है। यह श्वसन करने वाली जड़ें हैं, यही जड़ बाहर निकल आता है। उसके बाद रेंडेसिया एस्क्यूरस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह आपका गिलहरी का। नेक्स्ट है आपका एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं? इसको रेडॉक्स अभिकरण कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होता है। उसके बाद नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो यह रदरफोर्ड ने किया था। और हाइड्रोजन का खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट है उड़ीसा की विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था नरसिंह देव वर्मन ने, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है अभी। उसके बाद है नेपाली भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो सिक्किम में बोला जाता है। वैसे तो नेपाल तो देश है तो वहाँ भी बोला जाता है, लेकिन सिक्किम में भी बोला जाता है क्योंकि नेपाल के बहुत करीब है ये। और सिक्किम का राजधानी हो गया गंगटोक, और ये पहला ऐसा स्टेट है जो कार्बन नेगेटिव से बचा हुआ है, यानी कार्बन नेगेटिव नहीं वहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट विकिरण के सभी प्रकारों जैसे कि अल्फ़ा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन सा है? तो ये है गीगर काउंटर, यहाँ पे जीजर लिखा हुआ है। गीगर मूलर काउंटर होता है जिससे आपका अल्फ़ा कण, बीटा कण और गामा कण जो है उसका पता लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट मतलब पता ही है, हेमाटाइट मतलब होता है यह आयरन का। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मांड के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? तो कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोस मतलब होता है अंतरिक्ष और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, मतलब अंतरिक्ष के अध्ययन को यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है वो कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है आपका 22 दिसंबर। नेक्स्ट है आपका एडोल्फ हिटलर कहाँ का राजनेता था? एडोल्फ हिटलर था जर्मन का, और ये बहुत यहूदियों को मरवा दिया गया था। अच्छा, अपने आर्टिकल जो संविधान है उसमें आपातकाल लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका जर्मनी से है। आपातकाल के बारे में हमें जर्मनी से ही लिया गया है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। आप उसमें मैंने कौन सा कहाँ से लिया गया है मैंने अच्छे से बताया और ट्रिक के साथ बताया। ठीक, नेक्स्ट है आपका पृथ्वीराज चौहान अपने शत्रु जयचंद गहरवाल की बेटी से शादी किया था। जयचंद जो था, जयचंद की बेटी का क्या नाम था? तो उसकी बेटी का नाम था संयुक्ता। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती है? तो मान लीजिए यहाँ से ऐसे घूम के आए तो औसत गति आपसे पूछ रहा है, तो शून्य ही हो जाएगा ना। उसके बाद राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो यह होता है आपका 250। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो चक्र जो है आपका ये आपका सत्य के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, ये पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है बेबी हालदार ने। अभी एक पुस्तक आया था लाइफ थॉट मी अननोइंगली, मतलब ऐसे ही था जो अनुपम खेर ने बुक लिखा था कि लाइफ ने मुझे वो सिखाया है न चाहते हुए भी। नेक्स्ट आपका सिंटेक्स एरर को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो सिंटेक्स एरर को हम लोग कंट्रोल यूनिट के द्वारा उसको फिक्स करते हैं। उसके बाद है अरिथमोमीटर का आविष्कार किसने किया था? अरिथमोमीटर का आविष्कार चार्ल्स जेवियर थॉमस ने किया था। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कौन सा रोग ओंकोजीन द्वारा प्रेरित होता है? ओंकोजीन होता है आपका कैंसर के द्वारा। नेक्स्ट है अजादिरा काटा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है आपका नीम का, और एक आप याद रख लीजिए एक होता है मैंगीरा इंडिका, ये आपके आम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, उसके बाद ऑक्टोपस जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो
तो ऑक्टोपस आता है आपका मोलस्का के प्रजाति के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट है पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? पीवीसी का पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितने बेंजीन की तरह एक रिंग होती है? तो ये होता है आपका एक बेंजीन का सूत्र होता है C2H6 होता है बेंजीन का सूत्र। नेक्स्ट है रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर है आपका राजस्थान में। मैंने आपको बताया भी था रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव ये सब है राजस्थान में। ठीक है, कैसे क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा बोला जाता है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो इसको बोला जाता है उच्च महंगाई, कम वृद्धि और उच्च बेरोजगारी। अभी रिसेशन का जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो रिसेशन बहुत ही इफ़ेक्ट करेगा हम लोगों को, और इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषियों में संलग्न है? तो यह 70% आपका। नेक्स्ट है जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? तो जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को बोलते हैं जैविक कारक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि क्रोमालाइट किसका अयस्क खनिज है? तो यह है क्रोमियम का। देखिए आप अगर आपको स्कोर करना है तो आप ये बुक ज़रूर लीजिए और कम से कम 3 बार ज़रूर इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जीएस में आपका स्कोर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस यही बुक आप लगाइए कम से कम 3 बार। बहुत ही अच्छा बुक है। मैं आपको वीडियो करवा रहा हूँ, अब वीडियो एक बार सुन लो, देख लो, उसके बाद खुद से रिवीजन करो, देखो कितना फ़ायदा होगा आपको। नेक्स्ट है आपका 1982 ईस्वी की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाया था बेन किंग्सले ने। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये तो 1600 में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद है पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था? तो पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर। ये आपका महाभारत के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग कितना होगा? लेकिन जब सबसे लास्ट मोमेंट उसका रहेगा, ये मैंने नीचे से ऊपर कोई फेंका तो सबसे महत्तम यानी मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, उसके बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा तो वो बढ़ेगा। ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं? तो जब कहीं भी आपातकाल लगता है तो आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही सबसे पहले ब्लॉक किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट सुल्तान जोहर कप की स्केल से है जुड़ा हुआ है, तो यह हॉकी से सुल्तान जोहर कप। नेक्स्ट है इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखा? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा है। नेक्स्ट है आपका एक आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं? तो ये 32 बीट होते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफनसन ने। नेक्स्ट है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा किस अंग का हिस्सा है? तो यह मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट है क्या आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई है जो यौन संलयन के बिना एक इकाई को जन्म देती है? तो यह बीजाणु। नेक्स्ट है बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये तो आपको पता ही होगा, एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने किया था बैक्टीरिया की खोज। नेक्स्ट है आपका चंदनगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया है। एक ऐतिहासिक किला है जो कहाँ पे है? चंदनगिरी किला जो है आपका वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य शैली है? तो यह है केरला का, जो मैंने बताया था आपको। उसके बाद कुमी खाद के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यह है क्रीमी। उस नेक्स्ट है फिरोजा किसका एक अयस्क खनिज है? तो फिरोजा है कॉपर का एक अयस्क। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो कोई भी पदार्थ हो उसका मौलिक इकाई तो मोल ही होता है ना। नेक्स्ट देखिए भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? तो यह टोटल आपका 22 भाषा। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से आता है? तो आपको पता ही है कि मंगल ग्रह को बोलते हैं। मंगल ग्रह का 2 जो है उपग्रह है, एक है डिमोस और एक है फोबोस। मैंने
सोलर सिस्टम का एक वीडियो डाला था जो आप लोगों को देख लेना चाहिए, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। और वो वीडियो देख के आपको अच्छा भी लगा, बोर फील नहीं होंगे, क्योंकि मैंने दूसरे तरीके से बताया है उसमें। आदमी फिगर से समझाता है, लेकिन मैंने कुछ और ही तरीके से समझाया है। पूरा सोलर सिस्टम जैसे लगेगा आपके सामने घूम रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र था आपका हुमायूं। नेक्स्ट है दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दूरी का सूत्र तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। देखिए, आपका चाल और लगे समय, आप कहीं जा रहे हैं तो आप कितने स्पीड से जा रहे हैं, और उसके बाद आपका समय कितना लग रहा है, तो वो निकल जाएगा आपका दूरी। और वही अगर आपको ये देखिए टाइम एंड वर्क में मैं आपको बताया तो बहुत काम आएगा। दूरी तो मैंने निकाल दिया, दूरी में एकदम अगर याद नहीं रहता तो मैं बता देता हूँ। देखिए, दूरी बराबर होता है चाल, मतलब चलने के, कहीं चलेंगे तो अब तो दूरी होगा। उसके बाद कितना समय लगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए दूरी निकल गया मेरे पास, अब और कुछ निकालना है, जैसे चाल निकालना है, तो क्या होगा? समय इधर ही रहेगा, चाल बाहर आएगा, तो नीचे होगा आपका दूरी बट्टा में समय, या तो फिर समय पूछेगा तो दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता किसके हाथ में होती है? तो ये लोगों के हाथ में होता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का शासन। और ये दिया था अब्राहम लिंकन ने, कि लोकतंत्र के बारे में बताता कि लोकतंत्र जो है लोगों के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये 12 सदस्य को मनोनीत करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी, जो वेट लिफ्टिंग करती है, जिसको भारोत्तोलन भी बोलते हैं। उसके बाद इग्नाइटेड माइंड किसने लिखा है पुस्तक? तो यह है APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। इनका और भी पुस्तक है और विंग्स ऑफ फायर, आप इसको ज़रूर एक बार पढ़िए, मेरे पास बुक है, मैंने पढ़ा था। उनका ऑटोबायोग्राफी है, बहुत ही अच्छा है। एक अभी शशि थरूर का एक बुक आया था, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी अच्छा बुक है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। नेक्स्ट है DNS एक नेटवर्किंग शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? तो DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने कोई सरकारी या कुछ कहीं भी वेबसाइट खोला होगा, तो उसके लास्ट में .com .in ऐसे करके आप देखते होंगे कहीं, जैसे गवर्नमेंट का ही है तो gov.in ऐसे करके देखते हैं। इसी को ये जो है .in या करके या .com, इसको ही हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया गया था तिवादर पुस्काक के द्वारा। नेक्स्ट है स्कर्वी जो होता है, मसूरों में खून आने को स्कर्वी बोलते हैं, तो ये किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन C के कमी के कारण होता है, और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा खट्टे फलों में। उसके बाद झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो झींगा आता है अर्थोपेडा में। नेक्स्ट है किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य है, ये कार्य करता है सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? अगर आप क्रोमियम ऑक्साइड मिला देंगे तो कांच का रंग हरा हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है, ठीक है। उसके बाद होली किस दिन मनाया जाता है? तो होली मनाया जाता है फागुन की पूर्णिमा को। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड किन दोनों के बीच का अंतर होता है? तो ये होता है आपका विदेश का निर्यात और आयात। अभी ट्रेड वार भी चल रहा था अमेरिका और चाइना के बीच में, शायद कोविड-19 उसी का फल है हम लोग के सामने। नेक्स्ट देखिए कौन सा गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? तो यह है सल्फ़र डाइऑक्साइड। और सल्फ़र डाइऑक्साइड के कारण ही अभी जो ताजमहल है उसका रंग चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो ये टोटल है आपका 10। नेक्स्ट है आपका भारत का एक स्वदेशी लड़ाकू विमान जो है वो कौन सा है? तो है तेजस। और एक और है और जिसका नाम है आपका हम लोगों ने रूस के सहायता से बनाया था ब्रह्मोस मिसाइल, तो वो हम लोगों ने
रूस के सहायता से बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है आपका भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये है मेघालय। मेघालय के मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपका टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है? तो मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। उसके बाद है श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष हुआ? 1872 में हुआ था श्री अरविंदो का जन्म। नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सर्वोत्तम नागरिक सम्मान कौन सा है? लेकिन मैं स्पीड में इतना खींच रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है, तो आपको वीडियो को देखिए पूरा। बोर तो होते होंगे लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, बिना मेहनत का तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी ज़रूर देखें वीडियो को। नेक्स्ट है आपका दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल क्या होगा? वह तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। तो वो क्या होगा? बेहोश होगा तो बल घट जाएगा, और क्या होगा? नेक्स्ट है भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह है सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा बिल राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? पूंजी बिल जो है राज्यसभा में नहीं पारित किया, ये सिर्फ लोकसभा में पारित होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का समय काल से पूर्ण होने के पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा, जिस महाभियोग लगा के जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है। नेक्स्ट है कोबे ब्रायंट किस खेल से जुड़े हुए हैं? कोबे ब्रायंट है आपका बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है आपका पंचतंत्र को किसने लिखा था? पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट आप पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है आपका विद्युतदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया था जीन एंटोनी नॉलेंट ने। नेक्स्ट है आपका दालों में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और सोयाबीन में भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। आज सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? वो होता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है वनस्पति कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं? तो ये सेलुलोज का बना होता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी मतलब होता है कवक का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका किन तंतुओं का उपयोग ब्रूसों के बाल बनाने में किया जाता है? तो यह नाइलॉन 66 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो ये लाल में बदल देता है। आगरे के किले को किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अकबर द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मलयालम बोला जाता है केरला में। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन कौन सा जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है? यह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे अंदर जाता है तो ये ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको कम कर देता है, जिससे सांस फूलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है आपका गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? तो ये यहाँ पाया जाता है एशियाई सिंह। नेक्स्ट है आपका टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले प्रथम बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति थे परवीन बॉबी। नेक्स्ट है आपका सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है फोटोस्फीयर। नेक्स्ट है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है तब कौन सा मौसम आता है? यह आता है बसंत मौसम। नेक्स्ट है चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था, किस वर्ष में? ये हुआ था 1962 में। नेक्स्ट है सिकंदर ने हैदसपस के युद्ध में किसको हराया था? तो हराया था पोरस को। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। और आप याद रखिए हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है भारत चीन विवाद तक। नेक्स्ट हम लोग सिकंदर के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो चलिए।